इस अगस्त में $1800 उनको मिलने की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं अमेरिका में मुकीम वो खानदान जिनके यहाँ बच्चे हैं और अगस्त का महीना चल रहा है और इस अगस्त में $1800 उनको मिलने की बात हो रही है। ये वो खानदान है जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है और डॉलर्स लेने की और उनको देने की बातें चल रही हैं और ये बातें कर कौन रहा है वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ इस वक्त क्योंकि अमेरिका में आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत मुख्तलिफ इमिग्रेशन पॉलिसीज को इख्तियार किए हुए है, कहीं पर सख्ती की जा रही है, कहीं पर कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और इसी बेनिफिट्स के अंदर ही एक ये खबर सामने आई है जो मैंने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करते हैं और उसका पोस्टमार्टम किया है रिजवान शहजाद साहब ने। क्योंकि खबरें तो वो होती हैं जो आ जाती हैं, लेकिन कहते हैं कि हर खबर की तहकीक करने से ही कुछ नया सामने आता है। तो ऐसी ये खबर हमारे सामने आई है और इसमें क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ मिल रहा है और क्या कुछ मिलने का इम्कान है और कितने डॉलर्स आपको हर मंथ मिलेंगे खासकर इस अगस्त में, वो ये सब कुछ हम इसका अहाता करेंगे रिजवान शहजाद साहब से। रिजवान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक खबर मेरे सामने आई, आपके सामने भी आई, जिसका आपने पोस्टमार्टम किया है। ये खबर क्या है और इससे क्या मुस्तफीद को होंगे और कितने मुस्तफीद होंगे, कितना उनको फायदा होने जा रहा है लोगों को? शुक्रिया फयाज साहब। बेसिकली खबर तो आपने जैसे जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर और बहुत सारी जगहों पर भी जो है वो पब्लिश हुई, लोगों ने इसके ऊपर बड़े मतलब कमेंट्स भी किए और पूछा भी कि जी ये क्या खबर है कि $1800 मिल रहे हैं और ये कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। तो वो उसमें बताया यह गया था खबर में कि जी IRS जो है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो है, वो ये दे रहा है और टैक्स की जो आपने अगर उसकी 4-5 बल्कि देखें खबर इतनी धड़ल्ले से दी हुई है कि जी इसकी ये 4-5 शराइत हैं। अगर आपने टैक्स फाइल किया हो, आप फलाने ये चीज पूरी की हुई हो, आपने कोई वो ना किया हो, खिलाफ वर्जी ना की हुई हो, पूरा तरीकाकार बताया गया कि जनाब आपने ये 4-5 चीजें की हुई हो तो आपको जो है ये $1800 और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपका जो अकाउंट बना होता है टैक्स फाइलर का, जो भी चीजें होती हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे और अगर आपका वहां नहीं है तो जो चेक के जरिए लेते हैं उनको चेक के जरिए वसूल हो जाएगा। मतलब आसान अल्फाज में आप ये कह रहे हैं, जो खबर ये है कि अगर आप टैक्स फाइलर हैं, आपका एक अकाउंट बना हुआ है, उसमें 1800 से लेके $2000 आपके अकाउंट में, अब वो किसी ने 1800 लिखा, किसी ने इसको छक्का मारा 2000 पे, किसी ने इसको $1390 $1400 कर दिया और सब ने अपनी अपनी मर्जी से किया। लेकिन फिर अगर इसको चेक करना हो, जैसे आपने कहा पोस्टमार्टम करना हो, तो IRS की वेबसाइट मौजूद है, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो मौजूद है। ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया, याहू भी देखा और भी 3-4 जो जिन जिन जगहों पर ये प्लेटफॉर्म्स पे लगा हुआ था कि यार इन पे खबर लगी है तो कोई होगी, तो वो कुछ ने उसकी करेक्शन कर दी, कुछ ने उसको एज इट इज रहने दिया। लेकिन ये मैं अगर एक जुमले में आप मुझसे पूछें तो ये खबर जो है ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अच्छा। और ये खबर बिल्कुल जो है इस तरह की कोई वजूद नहीं रखती है। मतलब 1800 से $2000 अगस्त में नहीं मिल रहे, आप ये कह रहे हैं? 1400 कहें, 1800 कहें, 2000 कहें, कोई डॉलर नहीं मिल रहे। और IRS क्या कह रहा है? IRS ये कह रहा है कि हमने जो पहली, दूसरी और तीसरी किस्त देनी थी, ये जो कोई पैकेज था जिसके अंदर कुछ रकम लोगों को देनी थी, बेसिकली कुछ जो मुझे लगता है कि उन लोगों ने उसको कंफ्यूज किया उसके साथ कि जो उन्होंने कोई और पेमेंट करनी थी उसको उन्होंने ये समझ लिया कि ये जो भी बच्चे हैं जिन खानदानों के, जिन फैमिलीज के, तो वो जो बेबी स्टिमुलस के नाम से एक पैकेज आता है, एक जो है वो पैसे मिलते हैं, वो उसके साथ उसको मर्ज करके। ठीक है। तो बेसिकली जो IRS की वेबसाइट है उसमें उन्होंने कहा कि हमने ये कोविड के जो स्टिमुलस चेक थे वो पहले ही जारी कर चुके हैं और इस वक्त हमारा कोई नया प्रोग्राम नहीं चल रहा है और ऐसी कोई चीज हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल उन्होंने क्लैरिटी के साथ वजाहत कर दी, क्योंकि ये इतनी ज्यादा चीज हो रही थी कि अगर $1800 आपको घर बैठे मिल रहे हो तो बड़ा अच्छा अमाउंट है बहुत सारे लोगों के लिए। रिजवान साहब, ये जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी थी जो लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर कर दी। अब ऐसी और भी बहुत सी चीजें होती हैं, मेरे सामने ऐसी कोई चीज सामने आ जाती है, तो क्या कोई IRS ने उसका कोई तरीका भी बताया है कि उसको हमने कैसे चेक करना है? देखिए, IRS बताए या ना बताए, आपको वैसे भी जब भी आप इस तरह की कोई चीज तस्दीक करनी हो, जैसे मैं IRS की वेबसाइट पे चला गया, उन्होंने सारी चीज डिफाइन की हुई है, लिखी हुई है, आप भी चले जाएं। ठीक है। स्टेट की जो अपनी वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, उसके ऊपर आप जाएं, चेक करें, आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी, या वहां सिरे से ही
उसका कोई वजूद ही नहीं होगा, या उसका कोई डिनायल मौजूद होगा, या उसकी कंफर्मेशन मौजूद होगी। ठीक और है। तीसरा ये कि आप कोई जो मीडिया आउटलेट्स हैं उसको डबल चेक जरूर करें। अव्वल तो कोशिश करेंगे किसी रिलायबल जो मीडिया आउटलेट है उसकी खबर को ही आप वैल्यू दें, और फिर उसके बाद एक दो और लोगों को भी चेक करने में और मीडिया आउटलेट्स को भी देखने में हर्ज नहीं है, क्योंकि जब आप एक इतनी बड़ी चीज कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फॉल्स होप में नहीं रहना चाहिए कि जी हाँ, मुझे तो मिल रही है इस दफा, तो अब जब नहीं आएंगे तो फिर आपको धक्का जाहिर है, लगे। और आपके एक वो पूरा बना होता है, लोगों को ट्रस्ट होता है आपके ऊपर। अगर हमारे चैनल पे भी कोई आ रहा है तो उसका एक ट्रस्ट है कि यार ये जो खबर अब देंगे वो वो दुरुस्त आईआरएस होगी। से लोगों को पैसे मिलते हैं, जो उनके टैक्स रिटर्न्स के पैसे होते हैं या और जो चीजें होती हैं, या उन्होंने कोई क्लेम भरा है या और कोई उनके मामलात होते हैं, हम्म। वो इंडिविजुअली जो चीजें चल रही हैं वो चल रही हैं, वो सारे लोगों को मिलती भी रहती हैं। लेकिन ये जो बेबी स्टिमुलस का एक जो रौला था या जो शोर शराबा था, इसमें कोई हकीकत नहीं ठीक है, है, और ये सिर्फ तो कोविड स्टिमुलस की जो पिछली पेमेंट्स चलें, थी वो ये क्लियर हुई बात हैं। तो हमें समझ आ गई। क्या कुछ पुराना क्लेम हम कर सकते हैं, जो लोग बेचारे करना चाहते हैं, उनका कोई क्लेम है वो कर सकते हैं कोई? ऑब्वियसली कर सकते हैं, अगर आपके पास अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, जो आपकी चीजें हैं वो पूरी हैं, आप अपना केस फाइल करते हैं, आपको मिलते हैं वो, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप कहेंगे जी ये जो काम है मैं ऐसे करूं या ना करूं, जो तरीका राय जो उसको आप फॉलो करें उसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलें, बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो हम आपके सामने लेके आते हैं, और वो लोग, बल्कि उनको, वो जो अक्सर लोग कह देते हैं यार ये आप कहाँ से लेके आते हैं, तो हम इसी तरह ही जो भी खबर आती है पहले उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद जब उसको खासकर टू सोर्सेज से जब कंफर्म हो जाती है तो फिर हम सामने लेके आते हैं। अब ये खबर भी हमारे सामने भी आई थी, लेकिन जब हमने इसको चेक किया तो ये फेक निकली। तो फिर हमने कहा कि लोगों को हम अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए जरूर गाइड करते हैं। मुझे और रिजवान साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।